गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ शाम में दिया लगाने के लिए। तो दिन भर के तो सारे काम निपट गए थे और मैं अभी कर रही थी एडिटिंग ख़त्म करके मैं आ गई हूँ। और शिन्हा जी भी ऑफिस से आकर के फिर वापस मार्केट चले गए, उनको मार्केट का काम था। तो मैं यहाँ पे दिए लगा रही हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा और टाइटल भी पढ़ा होगा कि आज मैं ना बिहार यूपी की सबसे फेमस जो डिश होती है ना वो मैं बनाने वाली हूँ। फेमस तो ऐसे बहुत कुछ है वहाँ की, बट उसकी एक डिश आज मैं बनाने वाली हूँ। क्योंकि आज से ना मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, कूल हो गया है और बारिश जैसी बदली बदली सी है। तो थोड़े बहुत छींटे उटे भी पड़े हैं, तो हमने सोचा कि चलो पहली बारिश है और छींटे पड़े हैं तो कुछ स्पेशल बनाया जाए। और जो कि हमारी तरफ बारिश में लोग बहुत बनाते हैं। तो यहाँ मैंने दिया लगा लिया है, बाहर में भी मैंने तुलसी जी को दिया लगा करके और आ गई हूँ फिर से आरती करने के लिए। तो शाम की पूजा की प्रोसेस भी तो रहती ही है। तो लेकिन सुबह के जैसा नहीं रहता है, सुबह में काफ़ी टाइम लगता है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रसाद फूल पत्ती करने होते हैं और अभी सिर्फ दिए वगैरह आरती वारती ही रहती है। तो वो सब हो गया है। अब चलिए चलते हैं किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन टमाटर के भरते और सत्तू पराठा। तो सत्तू पराठा जो है ना वो मैं जिस तरीके से मैं बैगन जो यहाँ पे मैंने बैगन टमाटर को जो मैंने भुना है ना, तो वो मैंने सिर्फ कट डाल दिए हैं बैगन में और उसके बाद पका दिया है उसको अच्छे से मैंने गैस पे भुना है। और यहाँ पे मैंने आटे रेडी किए हैं और आटा बिल्कुल ही सादा जो हम चपाती के लिए करते हैं ना, बिल्कुल वो वाले आटे मैंने यहाँ पे बनाए हैं। इस मैंने कोई भी नमक या फिर ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं जिस तरीके से बताऊंगी ना तो उस तरीके से बनाइएगा, बनाएंगे ना तो आपको आटे में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर की फीलिंग ही बहुत ही चटपटी बनती है। और यहाँ पे बैगन पक गए तो मैं उसके छिलके हटा रही हूँ। और इसके अंदर अगर आप चाहें ना तो लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च को डाल करके पका सकते हैं। क्या चल रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं, अभी टीवी देख रही थी। टीवी देख रही हो? क्यों? ऐसे ही बोर हो रही थी। और आयु तुम? ऐसे ही तो मोबाइल देख लिया। आज से तो मैं ट्यूशन भी शुरू होकर। कैसा लगा? बहुत दिनों बाद आज ट्यूशन गई थी। अच्छा था। अच्छा था। और सारे फ्रेंड आए थे ट्यूशन में? हाँ, कुछ कुछ अभी अपना होम टाउन हम लोग गए हैं वो लोग। अच्छा, तो बहुत सारी फ्रेंड नहीं आई है? नहीं। अच्छा, अभी तो स्कूल भी अब खुलेंगे 10 दिन में। 10-15 दिन में। और आयु तुम मोबाइल छोड़ दो, नहीं तो पापा से बहुत डांट खाओगे। अभी मोबाइल छुओगे नहीं, ठीक है? ठीक है। खाना में क्या खाने वाली हो? पूरी और बैगन का भरता। तुमको बैगन का भरता बहुत पसंद है ना? हाँ। आयु तुमको? मेरे को भी पसंद है। अच्छा, और सत्तू पराठा, ठीक है। चलो, और मम्मा किचन में काम करेगी, आकर के देखना कैसे बनता है सत्तू पराठा और बैगन का भरता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सिन्हा जी चूँकि मार्केट चले गए थे तो मैं काम कर रही थी, अचानक मुझे ध्यान आया कि दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं। तो वही मैंने सोचा चलो एक बार देख लेती हूँ। तो पता चला कि हमारे छोटे सिन्हा जी जो है वो मोबाइल में लगे हुए हैं, तो मैंने उनके मोबाइल हटवा दिए हैं। और सैमू तो है बस टीवी देखती है। तो खैर मैंने यहाँ पे बैगन के और टमाटर के हमें छिलके हटा देने हैं और ध्यान से हटाना है, क्योंकि इसमें जो काले काले मतलब थोड़े बहुत भी रह जाते हैं। जैसे बहुत लोगों को ना लगता है क्या कि ये मतलब थोड़ा बहुत रह गया तो चलो चलता है। मुझे ना बस जितने इसके जो ऊपर के छिलके होते हैं ना, टोटल को मैं साफ़ करती हूँ, तब जा कर के मुझे संतुष्टि मिलती है और तब मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से सारे साफ़ हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से पक भी गए हैं। इसके अंदर जैसे मैंने बताया था हरी मिर्च और लहसुन डाल सकते थे, तो उसे यहाँ पे लहसुन की छिलके हटा करके और फिर उसको यहाँ पे आप डालते, लेकिन मैं वैसा आज नहीं करने वाली हूँ। आज मैं लहसुन की बारीक बारीक कट करके उसको यहाँ ऐड करूँगी। कैसे बनाऊँगी पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही चटपटी बनेगी ये जो आलू बैगन टमाटर के भरते भी और सत्तू पराठा भी बहुत ही मज़ेदार। और वो इस तरीके से सत्तू बना करके ना आप स्टोर करके फ्रिज में कम से कम 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। मैं जिस तरीके से आज बताने वाली हूँ सत्तू बनाने का तरीका। और यहाँ पर जो है ना मैं नींबू वगैरह निकाल ले रही हूँ। हरी मिर्च और धनिया की पत्ती चाहिए, बाकी प्याज मैं बाहर में ही रखती हूँ, तो प्याज को बारीक चॉप करना है। तो चलिए पहले फटाफट मैं कर लेती हूँ। और धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज इन सबको कट कर लेते हैं, नींबू कट कर लेते हैं, फिर बनाने की तैयारी करेंगे। तो चलिए पहले फटाफट मैं इन सारी तैयारी कर लेती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह को सब चॉपर में चॉप कर लिया है, चॉपर में चॉप करना है मुझे। तो लहसुन के छिलके हटा लिए और मैं लहसुन को ऐसे ही हल्का हल्का उसको कूच देती हूँ और उसके बाद उसके छिलके बड़े आसानी से हट जाते हैं और नहीं तो ऐसे तो आप चाकू से हटा ही सकते हैं। और अब मैं चॉपर में डाल करके इन सबको बारीक हमें चॉप करना है। चूँकि सिन्हा जी क्या है, मार्केट नहीं तो बारीक चॉपिंग का काम वो कर देते हैं, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं चॉपर में ही कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादातर चॉपर वगैरह में ही काम कर लेती हूँ। कभी कभी सिन्हा जी को जब दिख जाते हैं या बोलते हैं कि हाँ लाओ चॉपिंग कर दूँ, तो फिर मैं दे देती हूँ। उनको चॉपिंग के अलावा और कुछ आता नहीं है किचन में करना। तो यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप कर लिया और उसी के साथ में हरी मिर्च और लहसुन को करके थोड़ा सा इसको चॉप करके उसमें मैं धनिया के पत्ते डाल दूँगी और बारीक उसको भी एक साथ कर लूँगी चॉप। वैसे आज बहुत बारीक नहीं हुआ था। और यहाँ पे मैंने सत्तू ली है, तो ये सत्तू मैंने स्वास्तिक की ली है। और सत्तू जो चने के सत्तू है ना, मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, नहीं तो मैं घर जाती हूँ तब लाती हूँ, या फिर घर से कोई आता है मेरे तो लेकर के आता है, और नहीं तो ऐसा ऑनलाइन मिल जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना अमेज़ोन से अगर मंगाऊँ ना तो इसी में लगता है आने में, क्योंकि ये ना पटना से आता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर मैंने इसमें बारीक कटे प्याज, लहसुन और धनिया की पत्ती, हरी मिर्च सबको डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने अदरक भी घिस के डाला है। और वैसे मैं अदरक लहसुन के जो अचार होते हैं ना वो मैं बना के रखती हूँ, तो मैं वही आपको बताने वाली थी कि इसमें मैं क्या क्या ऐसा डालूँगी जो एकदम चटपटी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है, नमक, और दोनों में नमक डाल दूँगी। उसके साथ में मैं लहसुन अदरक के जो बने हुए अचार रखती हूँ, तो वो अचार एक एक चम्मच भर के डाल दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डालना है दोनों में नींबू। दोनों में ना सेम चीज़ ही पड़ती है, बैगन के भरता और सत्तू का मसाला बनाने में सब में। तो डाल दिया मैंने। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और नींबू भी डाल दिया मैंने। और उसके बाद ना यहाँ पर अब मैं डालने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। तो ऑयल जो है ना, वो जो अचार वगैरह हम बनाते हैं ना, तो अचार के ऊपर से हम अचार को अच्छे से मतलब घुलने के लिए जो उसमें ऑयल डालते हैं ना भर के, तो वो अचार तो बाद में अचार का ऑयल जो वेस्टेज हो जाता है ना अचार ख़त्म होने के बाद, तो उसे हम वेस्ट नहीं करते, उसे ऐसे ही मतलब भरते में हो या सत्तू में हो, बहुत टेस्टी लगता है मतलब। तो उसके लिए और ज़्यादा हम लोग अच्छे से ऑयल भर के रखते ताकि इसमें इन सब में डाल सके, और बहुत ही मस्त और बहुत चटपटी बनती है। मैं तो बोल रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सिन्हा जी को दोनों टेस्ट करवा लूँगी, और वो जब ओके कहेंगे उसके बाद मैं पराठा भरना शुरू करूँगी। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर इस टाइम पे हम कर सकते हैं, ठीक। और मैंने 1 चम्मच सत्तू बना हुआ सत्तू इसमें डाल दिया है भरते में, जिससे कि इसके टेस्ट और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं डालना चाहे तो नहीं डालिए, लेकिन मैं डालती हूँ इसमें। और ये हमारे चटपटी जो है ना, मतलब मेरी बेटी जो है ना, वो तो खुद ही अपने आप में चटपटी पहुंच गई है। तो मैंने उसको कहा चल टेस्ट करके बताओ, तो वो टेस्ट कर रही है अभी। और लेकिन मैं इसके टेस्ट पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सही ढंग से नहीं बताती है। तो या तो मैं खुद करती हूँ, या तो अगर सिन्हा जी घर में है तो उनको। तो सिन्हा जी आ चुके हैं तो मैं उनको बोलूँगी करने के लिए, तो मैं उनके पास ही लेकर के अब जा रही हूँ। तो मैंने उनसे टेस्ट करवा लिया है, उन्होंने कहा एकदम बहुत मस्त है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, न कम न ज़्यादा है। तो अब मैं आ गई हूँ पराठा बनाने के लिए, और अभी मैं पराठा बना रही हूँ और बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँगी, लेकिन कर नहीं पाई। सोचा कि चलो जल्दी जल्दी पराठा बना लेते हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 9 हो चुके हैं, 9 बज चुके हैं। और ये सारी चीज़ें बनाने में थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। नॉर्मल जो हम डिनर बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, क्योंकि इसमें बैगन को भूनो, टमाटर भूनो, फिर उसके बाद उस तैयारी करो, कटिंग चॉपिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब सब मेहनत करने के बाद जब आप आराम से जो अपनी थाली रेडी करके बैठते हो ना डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए, तब लगता है कि हाँ चलो कुछ तो अच्छा खाया बनाया। तो बस यही है। और मुझे तो वैसे भी कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं तो वैसे भी कुकिंग मतलब मेरा पैशन है अच्छी कुकिंग करना। और कब से है ये पता नहीं है, बट है ये इतना पता है। और मुझे हमेशा से खाने वाले लोग, अच्छे खाने वाले लोग मिले हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी मिलती है बनाने में। जैसे मेरी शादी जब तक नहीं हुई थी तो मेरे भाई हैं और मेरे पापा बहुत शौकीन है खाने के, बहुत ज़्यादा। अब तो मेरे फादर नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन बहुत खाने के शौकीन थे वो भी, और मेरे भाई लोग तो हैं ही। तो इस वजह से मैं बनाया करती थी। जब मैं बनाना मैंने शुरू किया था तो नौकर वगैरह रहते थे घर में, तो मैं उनके हेल्प से बनाती थी। वो लोग रेडी करते थे, सब कुछ साइड से तैयार करके देते थे, मैं बनाती थी। बड़ी बड़ी दीदी थी तो मैं उन लोगों से सीखा करती थी, उन लोगों की शादी के बाद मैं भी बनाती थी।
और शादी के बाद मेरे हस्बैंड मिले मुझे, बहुत ही खाने के शौकीन हैं और जितना एक्सपेरिमेंट कर सको, मेरे मायके में भी जितना एक्सपेरिमेंट करना है करो, बनाओ, अच्छा कुछ बनाओ। और ससुराल में भी यहाँ पे भी वही हाल है सिन्हा जी का। यहाँ तो मुझे बहुत कम लोग मिले फैमिली में, क्योंकि मैं शादी के जस्ट बाद से ही बाहर रही, तो इस वजह से है मेरी फैमिली में, मतलब मैं मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ के साथ में मैं रही। तो मेरे हस्बैंड बहुत खाने के शौकीन हैं, तो इस वजह से बनाने का शौक़ रहा है मेरा। तो मेरा पैशन कब बन गया पता नहीं चला, बट है। तो यहाँ पे मैंने चना बनाया था तो मैंने वो भी डाल दिया है, चने की जो घुगनी बोलते हैं, और एकदम पूरा बिहार यूपी की जो मतलब फेमस जो प्लेट होती है ना, डिश होती है ना, वो आज मैंने रेडी किया है। चने का घुगनी और बैगन टमाटर का ये भरता और साथ में सत्तू पराठा और यहाँ पे कटहल का अचार जो मैंने बनाया था, जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, तो वो मैं एक डाल दे रही हूँ। और साथ में पराठे, और मैंने कुछ सादा पराठा भी बना लिया था, क्योंकि मेरे जो छोटू है, मेरा छोटू सिन्हा जी जो है, वो हो सकता है कि वो कम पराठा खाए, क्योंकि मैंने इस पर हरी मिर्च लहसुन वगैरह अच्छे से डाली है, तो शायद से बच्चों को भी तीखा लगता है ना, तो मैं सादा पराठा बना के रख लेती हूँ। वैसे मुझे पता है कि दोनों के दोनों अच्छे से खाने वाले हैं सत्तू पराठा, और शैमू तो बहुत अच्छे से खाने लगी है। तो एक मैंने सिन्हा जी की थाली बनाई है, एक मैंने शैमू की छोटी वाली थाली, और एक थाली मेरा और मेरे छोटे सिन्हा जी का रहता है। मैं मतलब सिन्हा जी हमेशा मेरे साथ ही छोटे सिन्हा जी खाते हैं, खाते क्या है, मैं खिलाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे क्या करता है कि वो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए खाने के टाइम पे। तो मोबाइल अभी मैंने नहीं दिया है, एक छोटी सी मोबाइल है जिसको ये पता नहीं क्या उसमें सिम वगैरह डाल के और कुछ करता रहता है, जुगाड़ करता रहता है। तो फ्रेंड प्लीज़ जिन्होंने कमेंट किया था कि बच्चों को खाने के टाइम पे मोबाइल नहीं देना चाहिए, वो लोग इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम सभी देते नहीं हैं मोबाइल, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, और सिन्हा जी भी। बट अभी बच्चे जो कि समर वेकेशन लगी हुई है ना, तो हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं, घर में रखते बच्चों को, और बच्चे बाहर सिर्फ गार्डन में खेलते हैं और घर में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत दे देती हूँ मैं, क्योंकि एकदम से पाबंदी लगाएंगे तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब स्कूल खुल जाती है ना, बच्चों को टाइम ही नहीं रहता है ये सब करने का, तो फिर बच्चे अपने आप ही सब छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि हम लोग डिनर पे बैठ गए हैं। और फ्रेंड मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और फ्रेंड मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सत्तू पराठा और बैगन का भरता, इसका कॉम्बिनेशन कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।